Hello viewers, welcome to Challenger classes. Myself Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो क्या कर रहे हो सब लोग बताओ? पढ़ाई करने के लिए तैयार हो? ठीक है, जब पढ़ते समय क्या है एकदम बस पेन पेपर कॉपी जो भी है और अपनी स्क्रीन यही ध्यान देखना है। आसपास जो भी हो रहा है उस समय के लिए उसको नेग्लेक्ट करके चलना है। अब सबकी कंडीशन अलग अलग होंगी है ना, किसी का सेपरेट स्टडी रूम होगा, कोई वहीं अपने कॉमन रूम में पढ़ रहा होगा, कोई कहीं पे कोई कहीं पे। तो सब बातें ध्यान में रखते हुए अपने को बिल्कुल अलर्ट रखना है ना, और अपने को अटेंटिवनेस के साथ पढ़ाई करनी है। तो हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक, जिसमें कि हमने एक पार्ट तो कवर कर लिया था गैल्वेनिक सेल वाला। फिर हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था जिसमें कि हम कंडक्टेंस पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि कंडक्टेंस दो तरीके की होती है ना। दो तरीके की कंडक्टेंस मैंने आपको बताई थी, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक। मेटेलिक में बताया था कि ये कंडक्टेंस होती है जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मूवमेंट की वजह से। देन इलेक्ट्रोलिटिक में मैंने बताया था कि ये होती है जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं उसकी वजह से। इसमें क्या होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती है तो मास का कोई डिपोजिशन नहीं होता है। लेकिन आइंस के केस में आप देख चुके हो कि आइंस डिपॉजिट हो जाते थे इलेक्ट्रोड पे, तो वहां पे मास डिपोजिशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ती है यानी कि कंडक्टेंस कम होती है, और वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से आइंस की मोबिलिटी बढ़ती थी तो कंडक्टेंस बढ़ती थी। तो हमने ये देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस समझा था कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और वहां पे रो रेजिस्टिविटी थी। देन हमने कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी देखा था, फिर मोलर कंडक्टिविटी देखा था। तो आज यही कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के साथ, तो वो देखेंगे। क्योंकि हम लोग कंडक्टेंस की बात सॉल्यूशन में ही कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करे थे। तो आज का जो हमारा साथ है टॉपिक, वो कहाँ से है, वो हमें देखना है वेरिएशन से। किस चीज की वेरिएशन से? कंडक्टेंस की। फिर कंडक्टिविटी की भी देखेंगे और मोलर कंडक्टिविटी की भी देखेंगे। तो पहले तो हमें कंडक्टेंस का मतलब पता होना चाहिए है ना। कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है? तो कंडक्टेंस सिंपली होती है किसी भी सॉल्यूशन की एबिलिटी अपने थ्रू करंट पास करने की। अब सॉल्यूशन करंट कैसे पास कर रहा था बताया था उसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। मतलब आयंस ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा होगा, और आयंस अगर ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो और ज्यादा जल्दी करंट का मूवमेंट होगा यानी कि ट्रांसफर होगा। तो अब देखो हमें वेरिएशन किस चीज के साथ देखना है। हमें देखना है वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ या फिर कंसंट्रेशन के साथ। तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब भी क्लियर होना चाहिए है ना। सॉल्यूशन में वैसे मैं आपको बता चुका हूं। ये जो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन है इसका सारी की सारा जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? सॉल्यूट को। अगर आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है तो हम बोल देते हैं सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड है। अगर सॉल्यूट कम होता है तो हम बोल देते हैं सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूटेड है। तो अगर मुझे किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है ना, और सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, मतलब सॉल्यूट कम नहीं कर रहा हूं, वहां से सॉल्यूट जितना था उतना ही है, मैं बोल रहा हूं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करो आप। तो डाइल्यूट कैसे करोगे? सॉल्यूट का अमाउंट अगर कम करना है तो किसके रिस्पेक्ट में करना है? सॉल्वेंट के में। और सॉल्यूट के साथ मैंने बोला है कोई छेड़खानी मत करो, तो बचता ऑप्शन किसके साथ है? सॉल्वेंट के साथ। तो आप क्या करोगे? सॉल्वेंट का अमाउंट वेरी करोगे। अब जब सॉल्वेंट का अमाउंट वेरी किस तरीके से करोगे? हमें उसको ज्यादा करना है तो हम सॉल्वेंट को ऐड करेंगे जिससे कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, सॉल्यूट का उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा है ना। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आप सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हो। और अगर आप पूरे सॉल्यूशन की बात करो तो पूरे सॉल्यूशन की आप क्या बढ़ा रहे हो? वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। आई बात समझ में? तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आप सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ा रहे हो है ना। डाइल्यूशन से समझ लो कंसंट्रेशन उसका अपोजिट हो जाएगा। तो मैं डाइल्यूशन से समझा के चलता हूं, ठीक है। तो अब डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो कंक्लूजन है वो ये है कि कंडक्टेंस बढ़ेगी। अब सर क्यों बढ़ेगी? तो देखो दोनों के केस में इलेक्ट्रोलाइट का रोल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट अलग तरीके से बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो देखते हैं आप, लेकिन बढ़ेगी कंडक्टेंस दोनों की, ये बात ध्यान रखना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कंडक्टेंस का क्या फर्क पड़ा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर मैं बात करूं, किन की?
अगर मैं बात करूं आपके सामने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक, पहले इसको देख लेते हैं। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ती है ना, ये बात ध्यान रख लेना कि चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो हमने क्या लिखा कि सर अगर आप क्या बढ़ाओगे, अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो वहां पे क्या बढ़ेगी, तो वहां पे कंडक्टेंस बढ़ेगी। ये बात तो आप नोट कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में तो सीधा पूछ लेगा ना कि सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया तो बताओ वहां पे कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी ये हमें देखना है। तो एक बात सुनो, अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट को, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते थे, जो पार्शियली डिसोशिएट होते थे अपने एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन अब अगर सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन किस वजह से हो रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके बीच में बॉन्ड है, तो पहले कम सॉल्यूशन था तो वो कम ब्रेक कर पा रहा था इन बॉन्ड को। ऐसे समझो ना, आप कहीं पे बहुत तेजी से वाटर फेंक रहे हो, कहीं पे कोई चीज स्टिक है वॉल पे, आप वाटर फेंक रहे हो, तो जितना ज्यादा वाटर फेंकोगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से वो वॉल पे हिट करेगा, और उतनी ज्यादा वो जो वॉल पे चीज स्टिक है उसको रिमूव करेगा, डर्ट है ना। तो वही केस यहाँ बॉन्ड पे है। अगर सॉल्यूशन कम होगा तो वो कम फोर्स से बॉन्ड पे ब्रेकिंग फोर्स लगाएगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन ज्यादा होगा तो वो जो बॉन्ड है वीक इलेक्ट्रोलाइट का उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी और वो ज्यादा ब्रेक होगा। तो यहाँ से क्या पता लगता है, यहाँ से ये पता लगता है कि सर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले कम डिसोशिएट हो रहा था, अब डाइल्यूशन करने पे ज्यादा डिसोशिएट होगा। ज्यादा डिसोशिएट होगा तो आइंस भी ज्यादा देगा, और आइंस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो उसी को मैं नोट कराता हूं कि क्या होता है, अपॉन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, जिसको आप अल्फा से भी डिनोट करते हो। पहले कम होता है तभी तो उनका नाम वीक इलेक्ट्रोलाइट पड़ा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अपॉन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच नंबर ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस, है ना, या इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। अब आयंस इंक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवा भी दिया ताकि भाई अगर अपने बोर्ड की कॉपी में लिखना हो तो कैसे लिख के आना है, तो वो भी मैंने बता दिया। और समझ में आ गया होगा तो लिख तो अपने आप ही लोगे अपने वर्ड्स में भी कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोसिएट होगा तो ज्यादा आयंस आएंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस समझ आया। तो अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं तो बताओ वहां पे क्या होगा, कंडक्टेंस तो वहां पे भी बढ़ेगी, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो, कंडक्टेंस दोनों के केस में बढ़ेगी। वहां तो आपने देख लिया किस वजह से बढ़ी, वहां तो इसलिए बढ़ गई क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स तो क्या होते हैं, ऑलरेडी 100% डिसोशिएट हुए हुए होते हैं। क्यों, बात उनका नाम ही इसी वजह से स्ट्रॉन्ग है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाएं, उन्हीं को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो डाइल्यूशन करने पे यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो क्या चेंज आ रहा है जिस वजह से कंडक्टेंस बढ़ रही है, देखो यहाँ पे क्या चेंज आता है, ये लो देखो यहाँ पे क्या था, पहले इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटाइन और एनाइन थे वो इतने पास पास थे, है ना, ये था उनके बीच में फोर बॉन्ड था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इस तरीके से। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब आपने वॉल्यूम बढ़ा दी तो आइंस तो यही रहे, है ना। पहले क्या था, पहले दो लोग छोटे से रूम में बैठे थे तो एक ही सीट पे बैठे थे तो उन्हें पास पास बैठना पड़ा। अब बड़ा रूम हो गया, ऑडिटोरियम है, सेपरेट सीट है, तो वो थोड़ा दूर दूर जाके बैठ जाएंगे, है ना, जहां से उनमें बातचीत होती रहे। तो वही काम यहाँ होता है। पहले क्या था, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कम थी
लेकिन जब आपने डाइल्यूशन करा तो डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ गई, तो आइंस को जो बैठने का स्पेस था वो ज्यादा हो गया, अब वो दूर दूर बैठेंगे, और दूर दूर बैठेंगे तो क्या होगा, है ना, डाइल्यूशन करने से क्या हुआ, जब आपने डाइल्यूशन किया तो डाइल्यूशन करने से क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई। एफओए में यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि दूर दूर चले जाएंगे ना, अट्रैक्शन तो तभी अच्छा होगा अपोजिट चार्जेस में जब पास पास होंगे। डाइल्यूशन करा, वॉल्यूम बढ़ी, दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए तो क्या हुआ, दूर दूर चले गए तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो थोड़ा वीक हो गया, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इन आइंस का नंबर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन इन आइंस की जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आइंस मूव कब कर रहे थे, जब सेपरेट थे। NaCl इकट्ठा थोड़ी मूव करता है, Na प्लस अलग मूव करते हैं, Cl माइनस अलग मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अब कैटाइन और एनाइन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया रिलेटिवली पहले वाले केस के साथ, तो उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी तो भी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। मैंने बताया था दो चीजों से कंडक्टेंस बढ़ेगी, या तो नंबर ऑफ आइंस बढ़ जाए, है ना, या फिर आइंस उतनी रहे उनकी मोबिलिटी बढ़ जाए, यानी कि उनके मूव करने की स्पीड बढ़ जाए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा सर कि अपॉन डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन में उल्टा हो जाएगा, है ना। अपॉन डाइल्यूशन हम क्या देख रहे हैं, अपॉन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो सेम रहता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिख रहा होगा वहां तक, हाँ दिख रहा है, देखो, अपॉन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक नहीं स्ट्रॉन्ग, है ना, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स रिमेन्स, क्या रिमेन्स अनचेंज्ड, इस पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन किस चीज में चेंज आया, बट द आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी से मतलब है आइंस का जो मूवमेंट है उनकी स्पीड, है ना, बट द आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन आयंस, है ना, ड्यू टू डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से, है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंडक्टेंस विल इंक्रीज, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। तो साथ साथ नोट कर लिया करो, समझा तो दिया ही है मैंने, है ना, ऐसी थ्योरेटिकल चीज साथ साथ नोट कर लिया करो, और कुछ डेरिवेशन चल रही होती है तो समझ लिया करो, ठीक है। तो आपको लिख के इसी तरीके से आना है, अगर कंडक्टेंस का वेरिएशन दिखाना है डाइल्यूशन के साथ तो दोनों केस में अलग अलग एक्सप्लेन कर दोगे, देख लो, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे, ठीक, इतना सही से दिख रहा है ना, हाँ सब सही है, सब क्लियर आ रहा है, चलो फुल स्टॉप लगा दो, बहुत अच्छा लिख रहा है, राइटिंग भी अच्छी लग रही है मुझे, तुम लोग बताना सुधरेगी नहीं, बस ये है कि हाँ और क्लियर लिख सकते हैं, ये करेंगे, सुधर भी जाएगी भाई। आदत, हैबिट क्या होता है, चेंज तो होती रहती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ कोई भी आप आदत को बदल भी सकते हो, है ना, आदत आप ही ने तो बनाई है अच्छा लिखने की, गंदा लिखने की, ठीक। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, लिख लो कुछ लिखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कंडक्टिविटी का वेरिएशन, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, कंडक्टिविटी का वेरिएशन है। यहां भी क्या होगा बताओ मुझे, कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी was the conductance of the ions present in 1 ml of the solution। डेफिनेशन याद करो, पिछले क्लास में मैंने बताया था, पिछले में ही बताया था, हाँ मतलब बताया तो था, पहले पढ़ा रखा है ना कंडक्टेंस, पिछले में होगा, हाँ। तो कंडक्टेंस का क्या मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। वो एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था,
और लेंथ को 1 सेंटीमीटर। तो मैंने दिखाया था ना, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वॉल्यूम होती है। तो मुझे बताओ, अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हो, और आइंस किस वजह से, सॉल्यूट की वजह से। अगर NaCl का सॉल्यूशन है तो उसमें आइंस किसके हैं, NaCl के, यानी कि NaCl सॉल्यूट है। वाटर तो बस उसको डिसोसिएशन का काम कर रहा है, NaCl के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वाटर उनको ब्रेक कर रहा है, तभी वो आइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने NaCl का अमाउंट तो उतना ही रखा, लेकिन मैंने वाटर का अमाउंट बढ़ा दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब आइंस तो बढ़े होंगे, लेकिन जो आइंस बढ़ते हैं उनका इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू, जब आप देखोगे कि आपके पास आइंस कम हो गए। कैसे, उतने एरिया में, पहले आपके पास इतने ही एरिया में क्या थे, NaCl के 10 आयन थे। अब NaCl उतना ही रहा, एरिया बढ़ गया, तो अब ज्यादा एरिया में 10 आयन्स रहेंगे ना, तो हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। डेंसिटी मतलब डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी किस चीज की ज्यादा है, ठीक है, एक गिलास पानी में आपने 10 ग्राम, एक मान लो एक गिलास पानी में आपने कोई 250 ग्राम कुछ डिजोल्व कर दिया, और एक आपने एक बाल्टी पानी में 250 ग्राम कोई चीज डिजोल्व करी, मतलब घी वगैरह कुछ डाल दिया, ऐसी चीज जिसकी कुछ अपनी वो हो, डेंसिटी हो, थिकनेस हो। तो बताओ कहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी, बाल्टी में ज्यादा होगी कि गिलास में? सर गिलास में ज्यादा होगी, क्योंकि गिलास में उस चीज का अमाउंट ज्यादा है, तो वो ज्यादा अमाउंट कम जगह पे रह रहा है। लेकिन वही चीज बाल्टी में जब आप देखोगे तो अमाउंट उतना ही है, लेकिन ज्यादा जगह में है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। डेंसिटी को आप जनरल समझ लो। तो यहाँ पे डेंसिटी को हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, यही तो डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। आयंस कम होंगे मास कम होगा, है ना, तो मास कम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इफेक्ट तो आया दोनों चीजों का, लेकिन ज्यादा डोमिनेट किसका किया, नंबर ऑफ आयंस का। तो कंडक्टिविटी क्या होगी बताओ, अब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी बात को मैं लिखवा दूं तुम्हें, तो पहले लिख लो कि अपॉन डाइल्यूशन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो, डाइल्यूशन होने पे क्या होगा, ठीक है, डाइल्यूशन होने पे अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी ऑफ बोथ, दोनों की, है ना। वहां पे अलग अलग समझाया था क्योंकि वैलिड रीजन था। अब यहाँ पे जो रीजन है तो मैंने आपको बता दिया, बोथ वीक, और कंडक्टेंस का तो बुक में भी नहीं था, लेकिन उसको समझना जरूरी था आगे की दो वेरिएशन समझने के लिए। कंडक्टिविटी का बुक में भी मिल जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है वो भी देख लो, है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अब उतनी ही वॉल्यूम बढ़ गई तो आयंस कम हो गए, आयंस तो उतने ही थे ना, है ना। तो बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो रीजन था हमारे पास। लेकिन आप कहोगे सर वो पिछला वाला इफेक्ट कहाँ गया, जो इफेक्ट आप पहले बता रहे थे। पहले ये बोल रहे थे सर आपकी डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, बड़े अब भी होंगे, लेकिन इस चीज ने अब उसे ज्यादा डोमिनेट कर दिया, क्योंकि कंडक्टिविटी को हम देखते कैसे हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ा होगा, लेकिन आयंस तो उतने ही रहे, तो आयंस उतने रहे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना दो, द डिग्री ऑफ, क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, है ना, दो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, बट जो उसका इफेक्ट है ना, बट इट्स इफेक्ट इज लेस डोमिनेंट, है ना, लेस मतलब डोमिनेट कम करता है, इज लेस डोमिनेंट एज कंपेयर टू किसके, डेंसिटी बोल दो या फिर एज कंपेयर टू
नंबर ऑफ आयंस डिक्रीमेंट, जो ये डिक्रीज हो रहा है ना, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हुआ कि यहाँ पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था कंडक्टिविटी का वेरिएशन। कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। कंडक्टेंस सिंपली आयंस के अमाउंट पे और उनकी स्पीड पे डिपेंड करती है। लेकिन कंडक्टिविटी को तो हमने डिफाइन ही अलग तरीके से किया था कि कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन। तो अब 1 ml सॉल्यूशन में देखो आप, मतलब 1 ml सॉल्यूशन निकालना है आपको 10 ml में से। तो 10 ml था पहले, कुछ आयंस थे पर्टिकुलर, मान लो 5 थे। अब आपने सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ा दिया, 20 ml कर दिया, तो आयंस तो वो 5 ही रहे ना, वो ज्यादा दूर दूर फैले होंगे। तो आप वहां से 1 ml सॉल्यूशन निकालो, एक बार 10 ml वाले कंटेनर में से निकालो, एक बार 20 ml वाले कंटेनर में से निकालो। बताओ कहां से ज्यादा आयंस को आने की प्रोबेबिलिटी होगी? 10 ml वाले में से सर ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे कम जगह पे उतने आयंस हैं और यहाँ पे ज्यादा जगह पे उतने आयंस है। तो जब आप निकालोगे मग से तो होगा क्या, तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, वहां पे वॉल्यूम कम था तो चांसेस ज्यादा थे कि आप मग डालो और आयंस आ जाएं। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि 1 ml सॉल्यूशन निकाल लो, तो एक बार 10 ml वाले बीकर में से निकालो, एक बार 20 ml वाले में से। तो 10 ml वाले में ज्यादा चांसेस होंगे आयंस के आने के। आयंस के आने के ज्यादा चांस होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। 20 ml वाले में कम चांस होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी। तो डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाना ही तो होता है। तो ये था। ठीक है, अपने को जनरल से रिलेट कर लो, सब समझ आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब रटाया जाता था, समझा रहे हैं तुम्हें, ठीक है, आराम से समझो। अब इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखेंगे, उसके लिए तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको लिखो फिर बताते हैं उसे। ठीक, और वो एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंटल है, इसको तो थ्योरी में मैं कन्वर्ट करके समझा रहा हूँ। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बेस्ड है। उन्होंने कह दिया बढ़ती है तो बढ़ती है, उन्होंने डाटा दे दिया ना, कंडक्टिविटी की कुछ यूनिट होती होगी, होती है। तो उन्होंने क्या किया, एक चार्ट बनाया, भाई इतने ml सॉल्यूशन में इतनी कंडक्टिविटी, इतने ml में इतनी। हमने मान लिया कि कंडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन हमें समझाना भी तो है। तो हर चीज का वैलिड रीजन होता है कुछ, है ना, एक्सपेरिमेंट के पीछे भी थ्योरी होती है। फाइल बनाते होगे तो लिखते हो पहले थ्योरी, उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो। चलो फिर इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा, अगर मैं सिंगल कॉन्क्लूड करना चाहूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे कॉन्क्लूड करके लिखूं तुम्हारे सामने, तो क्या हो रहा है देखो। रेड कलर से लिखे आज, चलो रेड कलर से लिख। तो हमने क्या देखा कि डाइल्यूशन जब इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करो सर आप, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करो। और कंडक्टेंस क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा लग रहा है ना रेड कलर, हाँ, इसको भी पिक कर लिया करेंगे। सुंदरता भी तो कोई चीज है। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लो। चलो, अब हम क्या देखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन। ठीक है, कंडक्टिविटी है अभी तो, अब आ गया मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन, किसके साथ, वही डाइल्यूशन के साथ बताएंगे, कंसंट्रेशन के साथ जस्ट अपोजिट चलेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी का देखो, एक तो आसान तरीका है, मैं तुम्हें समझाता हूँ फॉर्मूले से। देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा, यानी कि कंडक्टिविटी इंटू 1000 और अपॉन में मोलरिटी या फिर कंसंट्रेशन। अब मोलरिटी को कैसे डिफाइन करते थे तुम बताओ। मोलरिटी को सर हम ऐसे डिफाइन करते थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, अपॉन में क्या आ जाता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी है। तो मुझे बताओ, अगर, क्या बताओगे, तो मुझे बताओ, अगर तुम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, वॉल्यूम इंक्रीज ही तो हो रहा है डाइल्यूशन पे, तो मोलरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोलरिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। मतलब अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलरिटी कम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा सर अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो मोलरिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
अब मोलैरिटी और मोलर कंडक्टेंस में रिलेशन देखो, दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन है। अगर मोलैरिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो हमने क्या देखा, अगर सर वॉल्यूम बढ़ाते हो तो मोलैरिटी कम होती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अगर मुझे सिंपली कंक्लूड करना हो कि डाइल्यूशन पे क्या होता है, तो मैं बोल दूंगा कि डाइल्यूशन में क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ाने से मोलैरिटी कम होती है, और मोलैरिटी कम होने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये तो एक हमने मतलब जनरल वे निकाल लिया फॉर्मूले से। अभी हम एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो थ्योरेटिकली आपने देख लिया कि डाइल्यूशन अगर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम बढ़ती है, और वॉल्यूम बढ़ती है तो मोलैरिटी कम होती है, मोलैरिटी कम होती है तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना इनवर्स रिलेशन है, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, है ना, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो वो कम होगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, इसको समझ लो, फिर मैं समझाता हूँ अलग अलग केस के साथ, ठीक, लिख लो इसको, देखो रब कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, आपने निकाल लिया कि सर अगर आपके वो बढ़ेगा क्या, अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मन क्यों नहीं हो रहा है भाई, देख रहा परेशान करता है हमें, और कोई तो है नहीं यहाँ परेशान करने वाला। तो कैमरा है उसमें देखो और इनको देखो, तुम तो अपने घर पे बैठे हो। चलो अब हम क्या देख रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन किसके साथ, हम देखेंगे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के संग देख लेते हैं, हमेशा वीक को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, है ना। वैसे वीक कोई नहीं होता है, वह नेचर है, किसी के कंपैरिजन में होता है बस। आप सब स्ट्रॉन्ग, हम सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जब कंपेयर करने लग जाते हैं ना भाई, तब कहानी खराब हो जाती है। तो कंपेयर करो ही मत अपने आप को, जो हो वो अच्छे हो, जैसे हो वैसे अच्छे हो, बस इम्प्रूव करते रहो, ठीक है। तो अपने आप ही इम्प्रूवमेंट होगा, तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाओगे। अपने ही कंपैरिजन में, अपने से ही कंपैरिजन करो, अपने को ही इम्प्रूव करो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एक्सपेरिमेंट हुआ, तो वहां पे क्या देखा, देखो वहां पे उन्होंने ये देखा कि सर एक्सपेरिमेंट है, तो जैसा आप कहोगे वैसा हम मानेंगे, ये सुन लो तुम, मैंने भी माना है, तो ग्राफ आया है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, जो इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया वो इस इक्वेशन पे बेस्ड था, देखो वो इस इक्वेशन पे बेस्ड था। क्या थी वो इक्वेशन, दिखाऊं, वो इक्वेशन थी कुछ इस तरीके से, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी, और किसके संग था उसका रिलेशन, उसका रिलेशन था मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और साथ में एक कांस्टेंट था, और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ये कैपिटल सी होगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ये क्या होगा, कैपिटल सी होगा। तो ये जो इक्वेशन थी ये किसने दी थी, ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में वैलिड थी। ये दी थी हमारे को किसने, एक साइंटिस्ट थे, दो लोग, डिबाई। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिबाई, हकल, ऑन सैगर। तो ये तीन साइंटिस्ट रहे होंगे भाई, तीन अलग अलग नाम है। हकल रूल पढ़ते थे एरोमेटिसिटी में, 11th याद करो। तो ये क्या है, ये डिबाई, हकल, ऑन सैगर, जो हमारे महानुभाव साइंटिस्ट लोग थे, सही में थे। एक तो तुम लोगों को महानुभाव बोल दिया जाता, तुम नहीं हो, ये सही में थे। देख रहे हो इनकी इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इनकी इक्वेशन थी ये। अब इस इक्वेशन को तुम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से जब कंपेयर करोगे तो एक ग्राफ आता है, देखो ग्राफ किस तरीके का आता है वो देखो, इनका ग्राफ आता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, वाई एक्सिस के, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के, और ये जो हो जाएगा तुम्हारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो और ये क्या हो जाएगा फिर, ये c यानी कि इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और इस इक्वेशन से कंपेयर करते हुए ग्राफ बनाते हैं, चलो ठीक है। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं तुम्हारे सामने, लाइन तो टेढ़ी बननी ही है। देखो यहाँ क्या प्लॉट कर रहा हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी, और यहाँ पे क्या प्लॉट कर रहा हूं, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कैसे ग्राफ आए थे, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आपके पास
अगर मैं अलग कलर यूज करूं तो देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइंस ग्राफ आए थे, है ना। और इनका स्लोप कैसा होगा, इनका स्लोप होगा नेगेटिव। क्यों होगा, देखो ना भाई, ये स्लोप ही तो है। अगर ये x है तो ये m है, m के पीछे कैसा साइन है, नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप में ग्राफ बढ़ता है ऊपर को, नेगेटिव स्लोप में ऊपर से नीचे, पॉजिटिव स्लोप में नीचे से ऊपर को ग्राफ जाता है, ठीक। तो ये स्ट्रेट लाइन किन किन चीजों के लिए आई ये भी देख लो। देखो ये जो ग्राफ आया, ये आया आपके पास HCl के लिए, है ना। और नीचे वाला जो ग्राफ आया है वो आया है KCl के लिए। तो सर इन दोनों में ऐसा भेदभाव क्यों, बताते हैं। पहले इस ग्राफ को समझो। देखो इस ग्राफ को जब आप आगे को एक्स्ट्रापोलेट करोगे, है ना, एक्स्ट्रापोलेट मतलब होता है उसको किसी एक्सिस पे टच करा देना। तो ये ग्राफ देखो यहाँ आके टच होगा और ये वाला ग्राफ यहाँ पे आके टच होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट पे आके जो पॉइंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो इंटरसेप्ट कहलाएगा, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जहां पे हमारा स्ट्रेट लाइन का कर्व टच करता है वाई एक्सिस को, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। और सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। वो कंसंट्रेशन वाला सी नहीं है, ये स्मॉल सी है ना, वो कैपिटल सी था। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये किसके लिए आई है, KCl के लिए आई है। और ये वाला किसके लिए आया है, मोलर इन्फिनिटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब सर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, आपने इन्फिनिटी बना दिया उसके ऊपर। तो भाई हम लोग इफेक्ट किसके साथ देख रहे थे, हम लोग इफेक्ट देख रहे थे अपॉन डाइल्यूशन। मतलब हम बोल रहे थे कि सर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है मैक्सिमम जितना डाइल्यूशन कर सकते थे हमने कर दिया, है ना। अब अगर मैंने मैक्सिमम डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है, तो मैक्सिमम डाइल्यूशन का मतलब जितना हो सकता था। तो नंबर लाइन कहां तक है हमें खुद नहीं पता, नेवर एंडिंग है इंफिनिटी तक। तो हमने बोला डाइल्यूशन इंफिनिटी हो गया, है ना। तो मतलब कंसंट्रेशन क्या हो गई, अगर डाइल्यूशन इंफिनिटी हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, जीरो। दोनों अपोजिट ही तो हैं। डाइल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम, कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा। तो हमने सॉल्यूट का अमाउंट इतना कम कर दिया जितना हो सकता था, है ना। तो उस समय मतलब क्या, सॉल्यूट का अमाउंट इतना कम कर दिया जितना कम हो सकता था। तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या है, जीरो। और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मोलर कंडक्टेंस मिलती है उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्योंकि आपने लिमिट लगा दी ना, आप जैसे इंटीग्रेशन में करते थे ना, लिमिट लगा देते थे कि भाई लिमिट x टेंड्स टू जीरो या y टेंड्स टू इंफिनिटी। तो वही हो गया, कंसंट्रेशन को हमने जीरो कर दिया या मैं बोलूं डाइल्यूशन को हमने इंफिनिटी कर दिया, तो लिमिट लगा दी। तो इसी टाइप की मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। तो इसके क्या क्या नाम है, इसके नाम बता दूं मैं आपको, नाम बता देता हूं चलो, ठीक है। इसके नाम क्या क्या है सर, नाम बता दो एक बार, बता दें चलो। देखो यहाँ पे ये तो आपको पता ही है क्या है, ये तो पता है आपको क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक। और ये क्या है, कैपिटल सी, कैपिटल सी आपको पता है कंसंट्रेशन। मैं डिफाइंस कर रहा हूं यहाँ पे वेरिएबल जो जो हमने लिए हैं। और क्या है हमारे पास, और सर ये बता दो, ये अजीब सा लग रहा है। तो देखो इसके मैंने तीन नाम बताए। अगर इसके इंफिनिटी के साइन को देखते हो तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम बोल देते हैं इसको मोलर कंडक्टिविटी, कहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी, दिख रहा है ना, हाँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। ये क्या है, ये है मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। या इसका एक और नाम लिख सकते हो आप, इस समय कंसंट्रेशन क्या है, जिस समय डाइल्यूशन इंफिनिटी है तो कंसंट्रेशन जीरो है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी, कहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, है ना, जिस समय कंसंट्रेशन जीरो हो। या फिर इसी को एक और नाम दे सकते हो, क्या, लिमिट लगा दी ना आपने जीरो या इंफिनिटी, तो इसको आप बोल सकते हो
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो इसके तीन नाम हो गए, क्या क्या? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिख रहे हैं ना सारे नाम? हाँ, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, और क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ग्राफ समझ में आया आपको? क्या आया समझ में कि सर कंसंट्रेशन बढ़ाने से, है ना, या ऐसे बोल लो कंसंट्रेशन कम करने से, और कंसंट्रेशन कम हो रही है ना इधर को, मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो इधर को कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कंडक्टिविटी देखो बढ़ रही है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? यहां से कंक्लूजन देखो हमारे पास क्या निकला, अगर मैं इसको रब करके तुम्हें समझाऊं यहाँ पे, तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आप कंसंट्रेशन कम कर दो, है ना, इधर को चलो, इस तरफ को, टुवर्ड्स द ओरिजिन, कंसंट्रेशन कम करने का मतलब डाइल्यूशन आप बढ़ा रहे हो, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या हो रहा है? देखो ग्राफ ऊपर को जा रहा है ना, तो मतलब मोलर कंडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो यही तो मैंने आपको फॉर्मूले से बताया था कि वॉल्यूम बढ़ती है तो मोलरिटी कम होती है, मोलरिटी कम होती है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो वो मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली डेराइव्ड बात है जो कि इस ग्राफ से क्लियर हो जाती है। ग्राफ को समझ लो क्लियरली, इधर को कंसंट्रेशन कम मतलब इधर को डाइल्यूशन बढ़ाना, डाइल्यूशन बढ़ाना तो ग्राफ देखो बढ़ रहा है, और बढ़ने का मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है। अब HCl का ग्राफ ऊपर क्यों है, KCl का नीचे क्यों है? तो जरा इनके आइंस कंपेयर करो, देखो क्लोराइड आइंस तो सेम है, H आइंस है, K प्लस आइन है, किसका साइज बड़ा होगा? K प्लस का। हाइड्रोजन बेचारा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसका साइज छोटा होगा। अब जिस चीज की साइज छोटा होगा वो ज्यादा तेज मूव करेगा, यानी कि आयनिक मोबिलिटी H प्लस आइंस की ज्यादा है, तो जिन आइंस की मोबिलिटी ज्यादा होती है उनकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी ज्यादा होती है, तो इसलिए उसका ग्राफ ऊपर को बना दिया है। ठीक है, बुक में आपको एक ही ग्राफ दिखेगा, वो भी मैं बता दूंगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का वेरिएशन समझ में आ गया? बताओ कि डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, और हम उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रापोलेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, ये बात नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कंक्लूजन है, इसको ध्यान रखना, इसको अपने वर्ड्स में लिख देना ग्राफ बनाने के बाद, है ना। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। चलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो देख लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का देखते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अब हम देखेंगे। चलो फिर, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का देखना है तो देख लेते हैं, इसको रब कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चेंजेस आते हैं वो भी बता दो। बता रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, होना क्या है? मोलर कंडक्टिविटी को तो बढ़ना ही है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। अब किस तरीके से बढ़ेगा, कैसा ग्राफ आया है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे भी वही एक्सिस लोगे, क्या 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 क्या, वही यार, क्या? एक तो मोलर कंडक्टिविटी और एक अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये क्या है हमारे पास? एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं इनका तो देखो क्या क्या ग्राफ आएगा। इसका ग्राफ का नेचर जो आता है वो कुछ ऐसा आता है, देखो हाइपरबोला कह दो इसको, हाइपरबोला कहना क्या, हाइपरबोला ही आता है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये करस्पॉन्डिंग है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब एक कार्बन का एसिटिक एसिड, और जो थोड़ा नीचे से ग्राफ आया है वो ग्राफ है आपके एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आ गया। अब ग्राफ से वेरिएशन समझो, ग्राफ से वेरिएशन समझो। वहां क्या था ग्राफ, एक बार दिखा दूं वो वाला भी, देखो वहां ग्राफ कैसा था, जल्दी से बना दे रहा हूं। इस तरीके के थे, मतलब अगर आप कंसंट्रेशन कम कर रहे थे, इधर को कंसंट्रेशन थी, मतलब जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम कर रहे थे या डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, तो मोलर कंडक्टिविटी में जो चेंज आ रहा था बहुत रैपिड आ रहा था। देख रहे थे ना, बिल्कुल स्टीप कर्व आ रहा था, मतलब यहाँ कर्व स्टीप आ रहा था, चेंज स्लो आ रहा था। देखो ना, इस पॉइंट पे ये रहा होगा, फिर ये रहा होगा, तो धीरे धीरे बढ़ रहा था,
मतलब स्टीपनेस बढ़ रही थी, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ देखोगे तो एकदम से तुम्हें ज्यादा इंक्रीज दिखेगा। देखो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ, यहाँ तो एकदम क्या हो रहा है, वहां डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ तो रही है, लेकिन उतना रैपिडली नहीं बढ़ रही है। और यहाँ क्या हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये हो रहा है कि आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, यानी कि कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, तो मोलर कंडक्टिविटी एकदम रैपिडली बढ़ जा रही है। तो ये चेंज था, बढ़ी तो दोनों में, लेकिन वहां स्लो स्लो इंक्रीमेंट था, यहाँ पे रैपिड इंक्रीमेंट था। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम क्या बता रहे हैं आपको, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या चेंजेस आए। तो कंडक्टिविटी तो बढ़ी सर, लेकिन रैपिडली बढ़ी। क्या रीजन रहा होगा, रीजन यही रहा होगा कि डाइल्यूशन बढ़ाने से नंबर ऑफ आइंस बढ़ गए होंगे, जिसकी वजह से ज्यादा इंक्रीज आया होगा। और वहां बस क्या बढ़ा होगा, वहां बस आयनिक मोबिलिटी बढ़ी होगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स थे, तो उतना ज्यादा चेंज नहीं आया। मतलब दो आइंस थे, दो ही चल रहे हैं, बस थोड़ा तेज चल गए। लेकिन यहाँ तो दो आइंस थे, 5-6 हो गए, तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा, कंडक्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये ग्राफ समझ में आया। लेकिन इस ग्राफ का एक ड्रॉबैक है, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हो, ये तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा ना आगे जाके वाई एक्सिस के। लेकिन वहां क्या था, वहां एक पॉइंट मिल जा रहा था, तो हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं। और एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, इसको एक्स्ट्रापोलेट करके क्या आता था, किस इक्वेशन पे बेस्ड है ये बेस्ड है आपकी कौन सी इक्वेशन पे, ये आपकी इस इक्वेशन पे बेस्ड है कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी और अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। बी यहाँ पे क्या होता है, बी एक कांस्टेंट होता है जो कि डिपेंड करता है ऑन सॉल्वेंट, है ना। बी कांस्टेंट है जो कि एक सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये आ ही नहीं पाएगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि आप उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पा रहे हो। तो यही ड्रॉबैक है। तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो हमें चाहिए। अब वहां जिद पे बैठ जाओ, बोले नहीं सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो आपने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताई, मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आपने डाइल्यूशन मैक्सिमम कर दिया, तो उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाए मिल जाएगी ना अपॉन डाइल्यूशन। लेकिन आप कहोगे सर मैं यहाँ पे भी डाइल्यूशन मैक्सिमम कर रहा हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन कम कर करके एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन जीरो, मतलब डाइल्यूशन इन्फिनिटी। तो अब मुझे बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या मोलर कंडक्टिविटी होगी इसकी। तो भाई मैं कहूंगा क्या, नमस्ते, हम आपको कुछ नहीं समझते, नहीं समझते हैं भाई, तभी तो समझा रहे हैं। देखो मैं कहूंगा ग्राफ से मैं नहीं बता पाऊंगा, तो किससे बताओगे सर, तो उसके लिए आएगा ना कोलरास लॉ आएगा, उससे बताएंगे। तब तक इसका ड्रॉबैक लिखवा दूं आपको, लिखवा देता हूं। चलो देखो इसका क्या ड्रॉबैक मिला हमें, इसका ड्रॉबैक सर ये मिला, पहले तो दोनों के में वो लिख लो इंक्रीमेंट क्या आया है ना। पहले उसको लिखवा दूं, पहले उसको लिखवा देता हूं। देखो क्या होता है, अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी, अपॉन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, है ना, फॉर बोथ, किन के लिए, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग, पहले स्ट्रॉन्ग के लिए देखा था ना, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रख ली, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखा क्या गया, बट द इंक्रीमेंट वॉज मोर, कहां पे, वॉज मोर या वॉज मोर रैपिड इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किस वजह से था, क्यों बढ़ा, क्योंकि इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा जो था वो बढ़ गया था। अल्फा दिख रहा है, हाँ अल्फा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा क्या हो गया था, बढ़ गया था। लिखवा दूं क्या, इसको लिखवा ही देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, वो भी चला जाएगा। जहां जहां वो टच हो जाता है लाइन,
रेड लाइन बहुत खतरनाक है, जहां वो टच होती है वहां से वो चीज को गायब कर देती है। साका लाका बूम बूम की पेंसिल हो रही है भाई, जहां बना दो, बन तो नहीं रहा है खैर, लेकिन वो रब हो जा रहा है। तो वॉज मोर इन वीक इलेक्ट्रोलाइट किस वजह से था? ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी वजह से क्या हो रहे थे? आइंस बढ़ जा रहे थे, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा था तो आइंस बढ़ जा रहे थे, ठीक है। बट द इंक्रीमेंट वाज मोर इन वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, whereas only आयनिक मोबिलिटी, है ना, मोबिलिटी तो वहां भी इंक्रीज होती तो यहाँ भी हो गई थी, तो कॉमन ही बात है। whereas only ionic mobility increases for, इसीलिए मैंने आपको पहले कंडक्टेंस में समझा दिया था, बुक में कंडक्टेंस से नहीं सीधे कंडक्टिविटी पे बात की गई है। भाई पहले बेस तो सेट कर दो, अब आप पढ़ना एनसीईआरटी, बहुत मजा आएगा, ठीक है। इंक्रीजेस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अपॉन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन करने पे वहां तो नंबर ऑफ आइंस भी बढ़े तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा तेजी से बढ़ी, यहाँ केवल आयनिक मोबिलिटी बढ़ी तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। तो ये बात हो गई, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब मैं आपको इसका ड्रॉबैक भी लिखवा दूं क्या? ठीक है, इसका ड्रॉबैक लिखवा देता हूं, चलो इसको नोट कर लो, पहले कर लिया, इसका ड्रॉबैक भी लिख लो लगे हाथ। क्या? देखो सागा धागा बूम बूम की पेंसिल आ गई है। चलो इसका ड्रॉबैक ये है सर कि ग्राफ जो है या कर्व फॉर किसके लिए? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड। एक्स्ट्रापोलेटेड का मतलब उसको आप वाई एक्सिस से टच नहीं करा सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी, नॉट तो भूल ही गए सर आप, देखो यहाँ पे क्या लिखना है? कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड, इसको हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड, सो लिमिटिंग molar conductivity cannot be, so molar conductivity cannot be calculated, यहां से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हेयर। तो सर हेयर से नहीं तो वेयर कहां से करोगे? नॉट हेयर देन फ्रॉम वेयर, आपका क्वेश्चन ये होगा, है ना। इंग्लिश में, मैं तो हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब यही है अपनी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश मिस इंग्लिश। तो सर यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा? वो बेटा आएगा कोहलरास लॉ से। तो पहले इतना तो पढ़ लो, उसको बताते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्या जल्दी है, इतना पढ़ के आओ, रिवाइज करके आओ, ठीक है। तो मैं क्या बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे निकालें, क्योंकि ग्राफ से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, तो हम उसको निकालेंगे किसकी हेल्प से? कोहलरास लॉ से। तो तब तक के लिए कोहलरास लॉ सस्पेंस है, इसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बताएंगे ही, और जिसको पता है वो भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, साथ देने के लिए भी धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करके आओ, पढ़ के आओ, बाय बाय।